जय हिंद दोस्तों। तो आज आपका 1600 मीटर ग्रुप डी का 1 किलोमीटर का ट्रायल होगा। तो ट्रायल देने से पहले जो टिप्स हैं वो क्या क्या आपको फॉलो करनी है उस पे अपन बात करेंगे, ठीक है। देखो, कभी भी ट्रायल होता है या कभी एग्ज़ाम होता है तो सबसे पहले होती है घबराना नहीं है आपको, ठीक है। यानी कि आपको डरना नहीं है। आप कभी एग्ज़ाम देने जाते हो, किसी का फिजिकल का हो चाहे आपका रिटर्न का हो, तो हल्की सी घबराहट होती है ना। हर स्टेज पे होती है, यार टेस्ट है मेरा, आज मेरा क्या है, टेस्ट है, थोड़ी सी घबराहट होती है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल रहना है कि हाँ मेरा कोई इतना वो नहीं है, बर्डन नहीं लेना है, बस जो सीखा है मैंने वही मुझे करना है। भाई जो आपने अभी तक सीखा है ना वही करना है आपको, अलग से थोड़ी करना है। ऐसा तो है नहीं कि आप 1000 मीटर की जगह 1200 मीटर दौड़ के दिखाओगे मेरे को आज ट्रायल में, ऐसा है? कोई भाई ऐसे बोल सकता है हाँ सर 1000 मीटर की जगह 800 दौड़ाओगे या फिर आप 1200 दौड़ाओगे, गड़बड़ कर रहे हो आप, ट्रायल तो ले रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। वही है जो 1000 मीटर है बस। तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है। अब रहते हैं कि साहब ये 1000 मीटर है, इसको किस प्रकार से दौड़ें। तो देखो, जो दौड़ने का तरीका है उसमें आपका बॉडी वेट तो आगे रहेगा ही रहेगा, हाथों का स्विंग होगा, और अपनी जो एंडोरेंस है, धैर्य क्षमता है, उसको रखना है। धैर्य क्षमता का मतलब समझते हो? आप के साथ में, आपके शरीर के साथ में एक विकट स्थिति प्रकट होगी। विकट स्थिति का मतलब यह है आपके कहीं दर्द भी होगा, आपकी सांसें भी फूलेंगी, और हो सकता है आपकी वार्मिटिंग भी होगी, और काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। तो उस टाइम क्या करना है? उस टाइम अपने को धैर्य बना के रखना है, और जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ से ध्यान को हटाना है, और दूसरी जगह लेके जाना है। जिस प्रकार से आप अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोच सकते हो, आप अपने किसी के बारे में सोच सकते हो उस टाइम, लेकिन जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ ध्यान मत देना। अगर आप दर्द की जगह ध्यान देते चले गए, दर्द हो रहा है, तो माइंड में वो दर्द हावी हो जाता है, और माइंड को फिर प्रेशराइज होना पड़ता है रुकने के लिए। माइंड क्या हो जाता है? प्रेशर पड़ जाता है माइंड के ऊपर, यार दर्द हो रहा है, फिर बोलेगा दर्द हो रहा है, और रुक जा तो दर्द हो रहा है, तो फिर वो होगी ना गड़बड़। इसलिए अपनी धैर्य क्षमता को बढ़ाना है, और जहाँ दर्द होता है उससे ध्यान को हटाना है। ये हो गई ये बात। अब आता है साहब 1000 मीटर में आप यहाँ पे जो ट्रैक है वो 400 मीटर का है, तो इस हिसाब से यहाँ तो 1.5 राउंड लगेंगे। तो देखो, यहाँ 1.5 राउंड लगेंगे, तो यहाँ का जो आपका जो पहला 2.5 राउंड लगेंगे। तो यहाँ का जो पहला चक्कर होगा तुम्हारा, उस पहले चक्कर को तो आपने थोड़ा सा फास्टली लेना है, क्योंकि आपकी शरीर जो बॉडी है वो रेस्ट पे है, तो एकदम से ऊपर उठेगी जब तक सांस इतनी नहीं फूलेगी, क्योंकि आप पहले से थके हुए ऑलरेडी नहीं हो। लेकिन इतना भी फास्ट नहीं लेना है कि खींच के पटक दिया 1:10 में, 1:20 में, कि आगे फिर दौड़ा ही नहीं जा रहा है। फास्ट लेना, लेकिन लंबे कदमों से फास्ट लेना है, स्टेप से, ठीक है। उसके बाद में साहब फिर ढीले कहाँ देना है? 400 मीटर ख़त्म हो गया, उसके बाद 200 मीटर आप ढीला दो, ठीक है। तो कितना हो गया? 600 हो गया। अब 600 के बाद में बचा कितना? 1 राउंड 400 मीटर, वो फास्ट आना चाहिए तुम्हारा। 400 में भी बचे हुए 200 बूस्टअप आना चाहिए। बूस्टअप का मतलब समझते हो? फुल ताकत लगानी। जैसे लास्ट में बूस्टअप होता है ना, मैं बताता हूँ तुम्हारे को, उसमें फुल ताकत लगनी चाहिए। ये नहीं है कि लास्ट में बूस्टअप के लिए तुम तैयार ही नहीं रहो। उसके लिए आप अपने माइंड को पहले ही सोच के रखना कि लास्ट में बूस्टअप देना है, ये दिमाग में चलता रहना चाहिए आपके कि हाँ लास्ट में बूस्टअप देना है, ठीक है। उसके बाद बूस्टअप देना है तो देना ही है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये तो आगे साहब यहाँ 400 मीटर ट्रैक की बात। अब साहब 200 मीटर का ट्रैक हुआ, तो 200 मीटर में 2 राउंड तो आप फास्ट ले लेंगे, तीसरा राउंड आप हल्का सा डाउन देंगे, ज़्यादा डाउन नहीं देंगे, रुक नहीं जाएंगे, हल्का सा स्टेप को थोड़ा डाउन कर लेंगे, बस ज़्यादा नहीं। बचे हुए 2 राउंड, 1 राउंड फास्ट और लास्ट वाला बूस्टअप। समझ में आई? ये प्रक्रिया रहेगी। अपने अगला जो ट्रायल होगा वो अपने 200 मीटर या 250 मीटर में ही होगा, ठीक है भाई। तो आप लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना है। क्यों? रेलवे ग्रुप डी जो फिजिकल करा रहा है वो 200-250 में करा रहा है, और काफ़ी लड़के ये बोलने से नहीं घबराएंगे फिर उस टाइम की सर आपने तो वहाँ प्रैक्टिस नहीं कराई है कि नहीं। तो वो चीज़ भी होनी चाहिए। तो जहाँ आपको बुलाया जाएगा वहाँ आपको आना पड़ेगा, ठीक है भाई, ट्रायल के लिए।
तो ये आपको टिप्स में ध्यान में रखना है, और ये मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छा करेंगे, ठीक है। और जिन भाइयों की प्रैक्टिस अच्छी है वो तो आगे हो जाएंगे ऑटोमेटिक। जो भाई नए हैं, जैसे कोई भाई ने 2 4 5 दिन में ज्वाइन किया, तो आपका टाइम भी ख़राब आ सकता है, तो उसको इरिटेट नहीं होना। मेरे हिसाब से ग्रुप डी के लिए 15 दिन काफ़ी है। जितने भी लड़के हैं 15 दिन में परफॉर्मेंस आ गई थी, लगभग आ गई थी, ठीक है। 15 दिन में परफॉर्मेंस आ जाती है, 15 दिन 20 दिन में आ जाएगी लास्ट, ठीक है। इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो तुम लोग के पास 10-15 दिन है ना, ज़्यादा भी है किसी के पास में, तो तुम्हारी परफॉर्मेंस विश्वास बना के रखो, कंटिन्यू रखना है, आ जाएगी, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, बढ़िया हो, सभी ट्रायल देने के लिए तैयार हो, ठीक है। ये थी पुराने वालों को लास्ट में पीछे लगाएं, हाँ पीछे लगा देंगे। और बताओ, तो ये थी आपकी जो बिफोर, पहले ट्रायल से पहले की टिप्स है, वो ये ध्यान में रखना है। ये यही नहीं है, वहाँ भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो किसको लगता है कि ये टिप्स और जो है टिप्स है वो हमारे लिए अच्छी साबित होगी? किस को लगता है? हाथ ऊपर करो। किस को लगता है कि हाँ हकीकत में ये दिक्कत आती थी? करो, वेरी गुड, डाउन। ओके, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में इतना ही।